हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ नरेंद्र कौर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8th। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है 4.3 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है हमारे पास लैंग्वेज है हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। ठीक है, उसके साथ ही उन्होंने क्या किया हुआ है, हिंदी की जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 हैं, पंजाबी के 30 है, इंग्लिश के 12 है, मराठी के 9 है, तमिल के 7 है, बंगाली के कितने 4। और उन्होंने क्या दे दिया, हमें टोटल दे दिया। इसमें हमें क्या पता करना है बच्चे, हमने इसमें एक तो फ्रैक्शन पता करनी है। ठीक है, जैसे आप लोग फ्रैक्शन पता करोगे उसके साथ ही हमने सेंट्रल एंगल पता करना है, जिसको हिंदी में केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण हमेशा कितने का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है बच्चे, इसके साथ ही मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, जैसे कि मेरे पास लैंग्वेज है मेरे पास हिंदी की, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, पंजाबी की, इंग्लिश की। ठीक है, उसके बाद मेरे पास लैंग्वेज है मराठी की। ऐसे आप लोगों ने सारी लिखनी है, तमिल की और बंगाली की। ऊपर लिख देना आप लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिखोगे आप लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख के उसके साथ ही हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे हमारे पास हिंदी के स्टूडेंट्स कितने हैं 10, पंजाबी के कितने हैं 30, इंग्लिश के कितने हैं 12, मराठी के कितने हैं 9। ऐसे आप लोग तमिल और बंगाली के लिखोगे। ठीक है, उसके साथ ही हम इसके फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम फ्रैक्शन, यहाँ पर लिखूंगी मैं फ्रैक्शन। हिंदी वाले लिखोगे संपूर्ण भाग। क्या लिखोगे, संपूर्ण भाग। ठीक है, क्या लिखोगे, संपूर्ण भाग। ऐसे ही हमने क्या करना है, संपूर्ण भाग। फ्रैक्शन कैसे करनी है, जैसे मेरे पास हिंदी के 10 है, 10 स्टूडेंट है, इसको मैं फ्रैक्शन करूंगी टोटल मेरे पास कितना था 72। टोटल मेरे पास कितना था बच्चे 72। ये देखो टोटल मेरे पास कितना था 72। ऐसे मेरे पास पंजाबी के 30 बच्चे हैं, उनका भी मैं 72 के साथ क्या कर दूंगी, फ्रैक्शन कर दूंगी। इंग्लिश के मेरे पास 12 बच्चे हैं, इसका भी मैं क्या कर दूंगी 72 के साथ फ्रैक्शन कर दूंगी। मैथ के मेरे पास कितने बच्चे हैं 9, इसका भी मैं 72 के साथ क्या कर दूंगी, फ्रैक्शन कर दूंगी। ठीक है बच्चे, इसके साथ ही हम फ्रैक्शन के साथ बच्चे लेंगे सेंट्रल एंगल, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में स्टार्ट में बताया था, जिसको आप लोग बोलते हो केंद्रीय कोण। फ्रैक्शन मेरे पास जैसे पहले की है 10/72, इसको मैं 360 डिग्री के साथ क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। 72 के टेबल में 360, देखो इसको करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो मैं सिंपल कर दूंगी, मेरे को पता लग जाएगा कि 72 को अगर मैं 5 पे डिवाइड कर रही हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास 360 आ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं 360 को 72 के ऊपर डिवाइड करूँगी तो मेरे पास ये 5 पे चले जाएगा। ठीक है, कितने पे चले जाएगा ये मेरे पास 5 पे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मतलब 72 के टेबल में 360 मेरे पास सीधा 5 पे चला गया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई की तो मेरे पास कितना आ गया 50 डिग्री। एक मेरे पास इसका दूसरा तरीका है, सेम ऐसे ही मैं ले लेती हूँ, इसको पहले मैं 2 के टेबल पे डिवाइड करूँगी, मतलब थोड़ा छोटा कर लूँगी। ये दोनों 2 के टेबल पे जाएंगे, 2 के टेबल में ये गया 5 पे, 2 के टेबल में ये गया 36 पे। अब 36 के टेबल में ये सीधा 10 पे चला गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, आ गया मेरे पास 50 डिग्री। इसको करने के बच्चे दो तरीके होते हैं, फ्रैक्शन ऐसे निकाली जाती है। पहले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लैंग्वेज लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखो, फ्रैक्शन क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन टोटल, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन टोटल, 10/72, 30/72, 10/72, 30/72। सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है, फ्रैक्शन को 360 डिग्री के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऐसे ही मैं एक अगला निकाल लेती हूँ, जैसे कि मेरे पास है 30/72, इसको भी मैं ऐसे करूँगी। अगर मैं सीधा करूँ 72 को तो मेरे को पता है ये 5 पे चला जाएगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास आ जाएगा 150। ठीक है बच्चे, इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे करूँ
टू के टेबल में ये गया 15 पर, 15 पर, टू के टेबल में ये गया 36 पर। इसको इसके साथ डिवाइड करूँगी, मेरे पास आ गया 10। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, कितना आ जाएगा 150। इसको करने के ऐसे तरीके होते हैं। ऐसे मैं अगला लेती हूँ, इस पेज को मैं थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। जैसे मेरे पास कितने हैं 12/72, इसको मैं करूँगी 360 के साथ, ये सीधा गया 5 पर, 5 को इन दोनों के साथ, 12 को 5 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अगर इसको ही मैं दूसरी तरह करूँ 2 के साथ डिवाइड करके, सेम 2 के टेबल में ये गया 6 पर, ये गया 36 पर, 1 यहाँ पर 10 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगी फिर भी मेरे पास 60 डिग्री आ गया। ऐसे बच्चे इनको निकालने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है बच्चे, अब आप लोगों ने कैसे करना है, मैंने हिंदी का, पंजाबी, इंग्लिश का निकाल दिया, आप लोगों ने मैथ का निकालना है, तमिल का, बंगाली का। ठीक है, ये निकाल के आप लोगों ने इसको करना है। उसके साथ ही मैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अरेंज कर दूंगी, साथ ही अटैच कर दूंगी, और आपने ये करने की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 7.6 या 7 का होगा, आप एक बार अपनी बुक में देख लेना, मेरे को रिमाइंडर नहीं है। इसमें बच्चे फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आप लोग देखो फॉर्मूला क्या लगना है इसमें फॉर्मूला लगेगा अमाउंट इक्वल टू पी, ब्रैकेट में 1 + R/100 दी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये आपके पास क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। अब इसको करना कैसे है, उन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ अ प्लाट इज 6,40,000, इट इंक्रीज द रेट ऑफ 5% द प्रीवियस वैल्यू। हमारे पास कॉस्ट दी हुई है प्लाट की, वो कितनी है 6,40,000 है। ठीक है, और उसका रेट इंक्रीज हो रहा है 5%। कितना रेट इंक्रीज हो रहा है 5%। 2 साल बाद वो बोल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आफ्टर 2 ईयर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सबसे पहले बच्चे हमने क्या करना है, देखो अमाउंट तो मैंने पता ही करनी है, पी मेरे पास वैल्यू कितनी है 6,40,000, 1 का 1 प्लस रेट मतलब परसेंटेज में होता है ना, जो उसको रेट बोलते हैं, वहाँ पर लिखा भी हुआ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना रेट 5/10। यहाँ पर मैंने गलती से 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पर आएगा टी, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, हमें पता लग गया यहाँ पर टी है। तो हमारे पास टाइम कितना पूछा उन्होंने 2 साल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। ऐसे मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ। अब क्या करेंगे हम, 5 का 5 के टेबल में ये गया 20 के ऊपर, इसको मैं एज इट इज ले लूँगी। ठीक है, 1 + 1/20 की स्क्वायर। फिर इसको हम आगे कैसे करेंगे, 6,40,000, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगी, मेरे पास आ गया 20, 1 के टेबल में 20 गया 20 पर, नीचे वाले को डिवाइड, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, 20 के टेबल में 20 गया 1 पे, 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया 21/20 की स्क्वायर मतलब जो उसका टाइम है। बच्चे टाइम जरूरी नहीं 2 मतलब 2 साल ही आएगा, 2 ईयर ही आएगा, 3 ईयर 4 ईयर, जैसे आपको बोला होगा आपने उस तरह से निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब इन्होंने 2 लिखा है, 2 टाइम्स इसको कर देंगे, कितने टाइम्स कर देंगे 2 टाइम्स। 0 के साथ 0 कट कर दो। ठीक है, फिर से 0 के साथ 0 कट कर दो। 2 के टेबल में ये देखो 21 और 21 तो कट नहीं होना, तो ये सीधा कहाँ पर चला जाएगा 3,2,0,0 के ऊपर। इसको मैं थोड़ा साइड पे लिख देती हूँ। जब मैं 2 के टेबल में इसको कट करूँगी ये मेरे पास चला जाएगा 3,200 पे। ठीक है, फिर ये 2 रह गया, फिर मैं इस 2 को इसके साथ करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1,600। अब मैं क्या करूँगी बच्चे, 1600 × 21 × 21
1600 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर एक, हाँ जी बच्चे, इसके साथ ही हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या है, माइनस का। वो माइनस क्यों आ रही है हम ये देखेंगे। अ पर्सन परचेज सेकेंड हैंड बाइक, एक बंदा है उसने सेकेंड हैंड बाइक को परचेज किया 16,000 में। इट्स रेट डेप्रिशिएट्स एट अ 5% पर ईयर। बच्चों जो उसका रेट है ना बाइक का वो 5% कम हो रहा है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कमी आना। जैसे अब सपोज करो आपने एक बाइक ली जो इस टाइम आपने ली 20,000 की। अगर आप 2 साल के बाद 2 ईयर के बाद इसको क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, तो आप 20,000 पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा अगर आपने कोई चीज़ 20,000 की ली है ना, जो आपने चलाई होगी वो हमेशा कम दाम पे आपको आगे क्या करनी होगी, सेल करनी होगी। मान लो 16,000 की कर दी, 15,000 की कर दी, कुछ भी मतलब है ना। ऐसे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले तो फॉर्मूला वही जो पहले मैंने आपको बताया, अमाउंट इक्वल टू P1। अब यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। माइनस क्यों आया, मैंने आपको बताया कि क्या आएगा, डेप्रीशिएट, डेप्रीशिएशन हुई, कमी हुई, कटौती हुई तो माइनस आएगा, ठीक है। अगर मोर देन हुआ, वृद्धि हुई, तो वहाँ पर हमने क्या लिखा था, प्लस लिखा था। पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती है, ठीक है, बट जो जहाँ पर कोई चीज़ आ जाती है जैसे बाइक होगी, कार होगी, तो वो डेप्रीशिएट होती है। तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे, रेट अपॉन 100 दी टाइम, ठीक है बच्चे। बाकी सेम सम है, आप कर सकते हो। अमाउंट मैंने बच्चे पता करनी है। पी मेरे पास कितना था, 16,000। 1 प्लस मेरे को रेट कितना दिया उन्होंने, 5%। टाइम से फिर वही है, टाइम कितना है, 2 ईयर। यहाँ पर आएगा माइनस, सॉरी मैंने प्लस डाल दिया था, ठीक है। फिर से 16,000, ठीक है, 1 माइनस 5, 1 का 5 और ये गया 20 पर, वो 1/20, इसकी कर ली स्क्वायर। इसको हम आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर 16,000, 20 का मैंने एलसीएम ले लिया, 1 के टेबल में 20 के 20 पर, माइनस 20 के साथ 20 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया, 1। 16,000 19/20 की स्क्वायर। फिर आप लोगों ने कैसे करना है इसको, यहाँ पर मैं साइड पे कर देती हूँ। 16,000 यहाँ पर स्क्वायर है ना, यहाँ पर दैट मीन्स ये 2 बार खुलेगा, 20 19/20। 0 के साथ 0 कट गई, 0 के साथ 0 कट गई। 2 के टेबल में ये चला गया 80 पे, फिर से 2 के टेबल में ये चला गया 40 पे। फिर आपने 40 इंटू 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर एक आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बस